हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल दीवान और आज हम बात करने जा रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015 की, जहां पर हम देखते हैं जुवेनाइल के बारे में कि जब यहाँ पर एक शब्द दिया है इस एक्ट में, सबसे पहला शब्द है जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जैसा कि हम जानते ही हैं, जुवेनाइल छोटे बच्चों को कहते हैं और ये एज लिमिट जो है वो कंट्री टू कंट्री डिफर करती है। मतलब हर कंट्री में अलग अलग एज बताई गई है जुवेनाइल की, अपने अपने लॉ के हिसाब से। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारे यहाँ पर जो जुवेनाइल की एज बताई गई है वो क्या बताई है? अंडर 18 ईयर्स। मतलब जो भी बिलो 18 ईयर्स का कोई भी बच्चा होगा, 18 साल से नीचे का कोई भी बच्चा होगा, वो क्या कहलाएगा? जुवेनाइल कहलाएगा। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर चाइल्ड की डेफिनेशन में भी क्या माना है कि 18 साल से जो नीचे का बच्चा होगा वो भी चाइल्ड कहलाएगा या जुवेनाइल कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं वहाँ पर एक शब्द का यूज़ किया गया है, जस्टिस, जुवेनाइल जस्टिस। तो जस्टिस का क्या मतलब होता है? जस्टिस का मतलब है न्याय देना। हिंदी में अर्थ क्या होता है उसका? न्याय देना। तो न्याय किसको दिया जाएगा? जुवेनाइल को तो दिया जाएगा ना। तो ऐसा कौन व्यक्ति होता है, ऐसा कौन सा जुवेनाइल होता है, ऐसा कौन सा बच्चा होता है जिसको न्याय की आवश्यकता है? तो न्याय की आवश्यकता दो ही व्यक्तियों को हो सकती है। या तो कोई व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ हो, मतलब जो अपराध से ग्रसित हो, उसको न्याय की आवश्यकता है। और या उस व्यक्ति को आवश्यकता होगी न्याय की जिसने क्या किया है? कोई अपराध किया है। तो उसके साथ भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर न्याय होना चाहिए ना, उचित न्याय मिलना चाहिए उसे भी। मान लो उसने की चोरी है और उसको सजा किस बात की मिल रही है? मर्डर की। तो ये सही नहीं है ना। तो जो फेयर, जो उचित न्याय है, जो प्रॉपर जस्टिस है, वो ही मिलना चाहिए किसी बच्चे को। तो यहाँ पर उसी रेफरेंस में बात की गई है। अब मान लो यहाँ पर बात की गई है कि न्याय की, तो न्याय किस बच्चे को मिलने की बात की है? ऐसे बच्चे को जिसने कोई अपराध किया है, जो कोई अपराध में संलग्न हो, है ना, कोई अपराध से जुड़ा हुआ हो, है ना। तो उसके लिए एक लीगल टर्म का यूज किया गया है यहाँ पे, जिसका क्या नाम है? जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, या क्या कह सकते हैं अपन उसे? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। तो यहाँ पर एक ऐसी टर्म का यूज किया गया है। ये एक लीगल टर्म है जिसका मतलब क्या होता है कि कोई बच्चा जो 18 साल से नीचे का है, अगर वो किसी अपराध में संलग्न है, या उसने कोई कानून को तोड़ा है, कानून का वायलेशन किया है, किसी लॉ का ब्रीच किया है, किसी लॉ को तोड़ा है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की कैटेगरी में आ जाएगा। तो उस ऐसे बच्चे को जो कि किस कैटेगरी में आता है? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की कैटेगरी में आता है। तो उस बच्चे को क्या दिलवाने की बात की गई है? न्याय दिलवाने की बात की गई है। उस जुवेनाइल को क्या दिलवाया जाएगा? जस्टिस दिलवाया जाएगा, है ना। तो आप सोचोगे अब ऐसी इस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं? अब वो हर व्यक्ति, हर बच्चा आता है जिसने भी कानून को तोड़ा है। जैसे कि आईपीसी के अंदर काफी सारे सेक्शंस बताए हुए हैं। सेक्शंस के अंदर जैसे कि जो सेक्शंस हैं उनके अंदर अगर कोई बच्चा क्राइम करता है, जैसे किसी ने थेफ्ट किया है, जैसे किसी ने रेप किया है किसी लड़की का, या किसी का मर्डर कर दिया किसी बच्चे ने, या किसी ने रॉबरी करी है बच्चे ने, कुछ ग्रुप्स के साथ मिलके वो कोई थेफ्ट कर रहा है या डेकॉइटी करी है उसने, है ना। तो इस प्रकार के जो उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा बच्चा जो ऐसे अपराधों से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा? चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। मतलब जिसने कानून को तोड़ा है, कानून के साथ जिसका संघर्ष चल रहा है, ऐसा व्यक्ति चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की कैटेगरी में आएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक शब्द, इस एक्ट के नाम में एक शब्द दिया हुआ है, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन। अब इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पर केयर और प्रोटेक्शन किसको देने की बात की गई है? चिल्ड्रन को देने की बात की गई है, बच्चे को देने की बात की गई है। अब मैंने आपको जैसे कि बच्चे की उम्र के बारे में बताया था कि कितनी एज होनी चाहिए बच्चे की, जो कि बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज हो, ठीक है ना।
तो उस बच्चे को क्या मिले, केयर भी मिले और उसको प्रोटेक्शन भी मिले। अब आप सोचोगे भाई ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके लिए भी एक अलग से लीगल टर्म का यूज किया गया है, जिसे कहते हैं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इस कैटेगरी के अंदर वो बच्चे आते हैं जिनको केयर की आवश्यकता हो, जिनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता हो। जैसे कि आपने देखा होगा सड़कों पे काफ़ी बच्चे डोलते हैं जो कि भीख मांगते हैं, बैगिंग करते हैं, जो कि विकलांग होते हैं, है ना। बहुत बहुत बच्चे गरीब होते हैं तो वो मजदूरी करते हैं, उनसे मजदूरी करवाई जाती है। कुछ बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है उनके साथ, हरासमेंट किया जाता है, सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है उन बच्चों का, है ना। कुछ बच्चों की तो ट्रैफिकिंग ही की जाती है, तस्करी की जाती है बच्चों को लेकर के। एक जगह से दूसरे जगह उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ट्रैफिकिंग के ज़रिए, जिससे उनको कम दाम में पैसे भी दिए जाते हैं, जिससे क्या हो सके वो अपना फ़ायदा ले सके और उस बच्चे को एक्सप्लॉइट कर सके। तो इस तरीके के जो क्या होते हैं मामले मिलते हैं, ऐसे केसेस मिलते हैं, तो उन केसेस में क्या करता है इस एक्ट के अनुसार बच्चों को केयर और उनको प्रोटेक्शन, उनको देख रेख और उनको संरक्षण दिया जाता है। अगर ऐसी जो चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी के अंदर इस प्रकार के बच्चे आते हैं जो मैंने आपको अभी बताए, तो उनमें से कोई भी अगर बच्चा आता है तो पहले एक कमेटी उनको बच्चों को देखती है, उनके ऊपर पहले एक कमेटी बैठती है, वो इंक्वायरी करती है। उस कमेटी का नाम क्या है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। वो कमेटी पहले इंक्वायरी करेगी उन बच्चों की कि भाई ये इसको कहीं घर वालों ने छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं ये मिसिंग चाइल्ड तो नहीं है ना, इसकी बच्चों की ट्रैफिकिंग हुई है या नहीं हुई है। तो हर चीज़ को देख करके वो क्या करेगी, उसकी केयर करेगी और उनको प्रोटेक्शन के लिए उनके लिए एक ऑफिसर भी अपॉइंट कर देती है ना। तो इस प्रकार से इस एक्ट में दो प्रकार के बच्चों की कैटेगरी बताई गई है। एक तो वो बच्चे जो चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की कैटेगरी में आते हैं, जिनको जस्टिस की आवश्यकता है, ठीक है। और दूसरे वो बच्चे जिनको केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। कौन कौन से ऐसे बच्चे हुए, वो जो कि चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको दोनों बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो ये था इसका बेसिक इंट्रोडक्शन इस एक्ट का, ठीक है। तो इन दो बातों के ऊपर ही ये पूरा एक्ट है, जहाँ पर दो तरह की कैटेगरी के बच्चों के बारे में बताया गया है। अब चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ की कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं उनको डील विद कौन सा बोर्ड करता है, उसका नाम है जेजे बोर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में जेजे बोर्ड कहते हैं। बाकी उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड कहा जाता है। अब कोई भी बच्चा अपराध करता है तो उसको कहाँ पे लेके जाया जाता है, सबसे पहले उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लेके जाया जाता है और फिर उस पर इंक्वायरी होती है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा भीख मांगता मिलता है या उससे कोई मजदूरी करवाई जाती है, चाइल्ड लेबरिंग करवाई जाती है या ट्रैफिकिंग होती है किसी बच्चे की, तो वो अगर इस प्रकार का कोई बच्चा कहीं मिलता है तो उसको किसके सामने लेके जाया जाता है, उसको चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाता है और फिर उसके ऊपर भी इंक्वायरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से इस एक्ट के अंदर इन बच्चों से रिलेटेड प्रोविजंस बताए हुए हैं और इनके बारे में अलग से स्पेसिफिक मतलब चैप्टर्स भी बताए गए हैं। जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए अलग से चैप्टर बता रखा है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के लिए अलग से चैप्टर बता रखा है, ऐसे ही चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होगी उसके लिए अलग से चैप्टर बता रखा है, और चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड अलग से एक चैप्टर बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की।